6 तारीख से बिहार के विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही विपक्ष ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉनेश्वर। 6 नवंबर यानी कि सोमवार से बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और ये 5 दिनों का सत्र चलने वाला है और इस सत्र में कई ऐसे बड़े जो एजेंडे हैं उस पर मुहर लगाए जा सकते हैं। खास करके जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की तरफ से डिमांड कर दी गई है। दरअसल बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 6 नवंबर से आगाज होने वाला है और 5 दिनों का ये सत्र होगा। सत्र के पहले पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने राजद और जदयू पर हमला बोला है। नीतीश सरकार से विशेष मांग भी कर दी। उन्होंने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सरकार को जातीय सर्वे की पंचायत व रिपोर्ट और इस सर्वे के आधार पर तैयार होने वाले विकास मॉडल का प्रारूप सदन को पटल कर रखना चाहिए। मोदी ने कहा है कि अगर निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए पिछले साल बिहार सरकार ने डेडिकेटेड अति पिछड़ा आयोग गठित किया था तो उसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। वो रिपोर्ट भी विधानमंडल में प्रस्तुत करनी चाहिए। जातीय जनगणना का श्रेय लूटने में लगे राजद और जदयू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सकारात्मक वक्तव्यों की तीखी मिर्ची लग रही है। वे भाजपा की छवि बिगाड़ने के लिए केंद्र की प्रतिकूल टिप्पणी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जातीय सर्वे कराने का निर्णय उस एनडीए सरकार का था जिसमें भाजपा के 14 मंत्री थे। उस समय राजद सरकार में नहीं थी। लालू प्रसाद नीतीश कुमार आज उस कांग्रेस के साथ है जिसके कई दशकों तक केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने के बाद भी न तो जातीय जनगणना कराई न पिछड़ों को आरक्षण दिया। सुशील मोदी आगे कहते हैं कि कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार ने 2015 में जातीय सर्वे कराया था। 8 साल से दबी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए नीतीश कुमार क्यों नहीं राहुल गांधी से बात करते हैं। तेलंगाना में केसीआर की सरकार ने भी जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी नहीं की है। एक तरफ जहां कल यानी कि 6 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, ये 5 दिनों का सत्र चलने वाला है। उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से सरकार को बड़ी डिमांड कर दी गई है। यानी कि बीजेपी की तरफ से नीतीश सरकार से ये मांग की गई है कि जो जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया है उसके जो डेटा कलेक्शन है उसके जो प्रारूप हैं वो सत्र में दिखाने चाहिए ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि ये कैसे डेटा कलेक्शन किया गया है और ये जाति आधारित की जो रिपोर्ट आई है वो किस आधार पर आई है, सही है या गलत है। वहीं दूसरी तरफ सांसद सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कह दिया है कि बिहार सरकार जो आज जातीय आधारित गणना की क्रेडिट खुद ले रही है वो ये बात भूल चुकी है। नीतीश कुमार ये बात भूल चुके हैं कि जब एनडीए की सरकार थी तभी इस बात की हमने मुहर लगाई थी और तब राजद और कांग्रेस सरकार में नहीं थी और आज ये लोग साथ हो गए हैं तो इसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। लेकिन जरा ये बता दें कि ये बातें कब उठी थी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी के 14 मंत्री उस सरकार में शामिल थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉनेश्वर।